Hello guys, so welcome to the question 19 which is write a program to find intersection of two list। ठीक है, तो हमें एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें दो लिस्ट का इंटरसेक्शन पता करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं दो लिस्ट का इंटरसेक्शन होता है क्या है। ठीक है, अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूं तुम्हें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दो लिस्ट बना लेता हूं। ठीक है, तो पहले लिस्ट का नाम रख लेता हूं मैं लिस्ट वन एंड इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं। चलो, जैसे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने ये 6 एलिमेंट्स डाल दिए लिस्ट वन में एंड एक और लिस्ट में बना लेता हूं लिस्ट टू नाम से। ठीक है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स चलो डाल लेते हैं। मैं डाल लेता हूं 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैंने इसमें 5 एलिमेंट्स डाली हैं। ठीक है, तो मैंने दो लिस्ट बना ली है बेसिकली जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है, अब मेरे को ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो कि इनका इंटरसेक्शन बता दे। इंटरसेक्शन होता क्या है, मेरी बात अब तुम ध्यान से सुनना। ठीक है, इंटरसेक्शन अब मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, इंटरसेक्शन अगर तुम्हें दो लिस्ट का इंटरसेक्शन पता करना है, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स तुम्हें पता करने हैं जो दोनों में कॉमन हो। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों लिस्ट में हो, उन्हें क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तुमने बचपन में मैथ्स में ये पढ़ा होगा क्लास 9 10 में। ठीक है, क्या इंटरसेक्शन क्या होता है दोनों लिस्ट का। अगर दोनों लिस्ट का तुमको इंटरसेक्शन निकालना है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों लिस्ट में कॉमन है, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों लिस्ट में हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, इंटरसेक्शन। तो देखो, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों लिस्ट में हैं, ध्यान से देखो। तुम ध्यान से अगर थोड़ा एनालाइज करोगे दोनों लिस्ट को तो 4 5 एंड 6। ठीक है, ये जो तीन एलिमेंट्स है 4 5 और 6, ये दोनों लिस्ट में हैं। तो ये दोनों क्या, ये तीनों एलिमेंट्स तुम्हारे क्या हुए, इंटरसेक्शन हुए। ठीक है, अगर तुम्हें इंटरसेक्शन वैल्यूज हुए, तो अगर तुम्हें इंटरसेक्शन पता करना है इन दोनों लिस्ट का तो क्या होगा, ऐसे वैल्यूज जो दोनों लिस्ट में है, विच इज 4 5 एंड 6। ठीक है, तो चलो एक मैं नोट भी लिख देता हूं, एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ द लिस्ट। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि कॉमन होते हैं बोथ दोनों लिस्ट में, उसे क्या कहते हैं हम, इंटरसेक्शन वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पता करना रहेगा इंटरसेक्शन दो लिस्ट का तो हम ऐसे पता करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो कि कॉमन है दोनों लिस्ट में, ठीक है, उनका एक लिस्ट बना देंगे, वो हमारा बन जाएगा इंटरसेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, 4 5 और 6 जो दोनों में कॉमन है। तो अब इसे करेंगे कैसे, तो देखो, इंटरसेक्शन अगर तुम्हें अप्लाई करना है, अगर तुम्हें दो लिस्ट पे इंटरसेक्शन अप्लाई करना है तो तुम लिस्ट पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते इंटरसेक्शन, क्योंकि जो लिस्ट है ना उसके पास कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता इंटरसेक्शन पता करने के लिए। पर अगर तुम इस लिस्ट को सेट में बदल दो, किस डेटा उसमें बदल दो, सेट में बदल दो, तब तुम इंटरसेक्शन वाला जो ऑपरेशन है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि सेट के लिए इंटरसेक्शन वाला जो फंडा है वो अवेलेबल है, पर लिस्ट के लिए नहीं है, पर सेट के लिए अवेलेबल है। तो क्या करोगे, सिंपल है भाई, लिस्ट को तुम सेट में कन्वर्ट कर दो, इंटरसेक्शन अपना लगा दो, उसके बाद से उसे वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, तुम्हारा फाइनल आउटपुट आ गया। तो चलो कैसे करोगे, क्या करो, एक वो बना लो। ठीक है, एक डब्बा बना लेता हूं मैं फाइनल आंसर नाम से। ठीक है, फाइनल आंसर नाम से मैंने डब्बा बना दिया। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, लिस्ट वन को सेट में बदल देता हूं। तो कैसे बदलते हैं, सेट लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, लिस्ट वन। ठीक है, जिसे भी तुम्हें सेट में बदलना है तो मैं लिख दिया। ठीक है, फिर एंड का साइन लगाओगे, एम्परसेंड वाला साइन लगाओगे। अगर तुम्हें इंटरसेक्शन पता करना है दो लिस्ट के बीच में तो तुम क्या करोगे, एक सेकंड, अगर तुम्हें इंटरसेक्शन पता करना है दो लिस्ट के बीच में तो तुम कौन सा साइन लगाओगे, एम्परसेंड वाला साइन लगाओगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ये जो एम्परसेंड वाला साइन है किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ सेट पे एप्लीकेबल है, लिस्ट पे नहीं। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट को सेट में बदल देंगे। ठीक है, तो मैंने लिस्ट वन को सेट में बदल दिया, फिर मैंने एम्परसेंड वाला साइन लगाया, फिर मैं लिस्ट टू को भी सेट में बदल देता हूं। ठीक है, तो ये देखो मैंने लिस्ट वन को सेट में बदल दिया, फिर मैंने एम्परसेंड वाला साइन लगाया। क्यों, क्योंकि मेरे को इंटरसेक्शन पता करना था। अगर यूनियन पता करना होता तो कौन सा साइन लगाते हैं, अभी मैं वो भी क्वेश्चन बताऊंगा, तब तुम ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, जब तुम्हें इंटरसेक्शन पता करना है तो तुम एम्परसेंड वाला साइन लगाओगे। मैंने एम्परसेंड लगा दिया, फिर मैंने क्या किया, लिस्ट टू को सेट में बदल दिया। बेसिकली एम्परसेंड यहाँ क्या वो अप्लीकेबल है ना, किस लिए हम लगा रहे हैं एम्परसेंड, देखो ध्यान से सुनना। सेट मतलब लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो लिस्ट वन और लिस्ट टू में दोनों में है, इसीलिए हम एम्परसेंड लगा रहे हैं। अगर उसे इंग्लिश में मीनिंग देखो लिस्ट वन एंड लिस्ट टू का, तो इसका क्या मतलब है, ऐसे एलिमेंट्स जो लिस्ट वन में भी है एंड लिस्ट टू में भी है। तो कौन कौन से हैं वो, 4 5 6। ठीक है,
तो इसीलिए मैंने क्या किया, लिस्ट वन को पहले सेट में बदला, क्योंकि सिर्फ सेट पे एप्लीकेबल है ये फंक्शन, ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला और यूनियन वाला, इसलिए मैंने उसे सेट में बदला। फिर मैंने क्या किया, लिस्ट टू को भी सेट में बदल दिया। तो हमारा फाइनल आंसर तो इसमें आ गया, ठीक है, फाइनल आंसर हमारे फाइनल आंसर वाले डब्बे में जाके सेव हो गया। अब लेकिन हमें क्या करना है, हमें आंसर तो लिस्ट में ही चाहिए ना, क्योंकि हमें तो दो लिस्ट दिया गया है ना। देखो हमें तो दो लिस्ट दिया गया हुआ है, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो भी लिस्ट में आना चाहिए ना भाई, ठीक है। यहां पे तो हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर तो सेट में आ रहा है, पर हमें तो लिस्ट में चाहिए। तो क्या करोगे, सिंपल सिंपल क्या करोगे, एक और डब्बा बना लो। जैसे ये जो डब्बा था इसका नाम रख दो फाइनल आंसर वन, ठीक है। एक और डब्बा बना लेते हैं, चलो, फाइनल आंसर टू नाम से, ठीक है। मैंने एक और डब्बा बना लिया फाइनल आंसर टू नाम से। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये जो हमारा फाइनल आंसर वन वाला जो सेट बना है, क्यों सेट बना है, क्योंकि दोनों लिस्ट को मैंने सेट में बदल दिया है, ठीक है। तो ये जो फाइनल आंसर वन वाला जो सेट बना है उसे अब हमें बदलना है लिस्ट में। तो कैसे बदलेंगे, लिस्ट लिखोगे, ब्रैकेट बनाओगे, एंड कौन से वैल्यू को तुम्हें लिस्ट में बदलना, कौन से डब्बे को लिस्ट में बदलना है, फाइनल आंसर वन वाले डब्बे को लिस्ट में बदलना है। तो ब्रैकेट में सिंपल लिख दोगे फाइनल आंसर वन, हो गया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसे चलो प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, प्रिंट कर देते हैं। मेरे कीबोर्ड में ना कुछ इशू है, मैं थोड़ा कीबोर्ड चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत हार्ड प्रेस करना पड़ रहा है मेरे को, मैं गुस्से में कुछ भी बटन प्रेस कर देता हूँ। तो चलो अब प्रिंट कर देते हैं हम फाइनल वैल्यू को, ठीक है। तो फाइनल आंसर टू वाले डब्बे में हमारा सही आंसर है, तो उसे प्रिंट कर देते हैं। तो उस डब्बे का नाम लिख देते हैं फाइनल आंसर टू, ठीक है। अब चलो अब प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले मैं पुराने आउटपुट हटा देता हूं। तो देखो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन हमें पता करना है दोनों लिस्ट का, मतलब इंटरसेक्शन यानी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है। तो आंसर अगर हम फिजिकली देख ले तो आंसर क्या आना चाहिए 4 5 6। तो अगर आंसर 4 5 6 आया तो मतलब हमारा आंसर, हमारा आउटपुट सही है, हमारा प्रोग्राम सही है। तो चलो रन करते हैं प्रोग्राम को। परफेक्ट, देखो गाइस हमारा आंसर आ रहा 4 5 6, ठीक है। आउटपुट क्या आ रहा 4 5 6, मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ये कौन से एलिमेंट्स है, ये ऐसे एलिमेंट्स है जो दोनों लिस्ट में कॉमन है, ठीक है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों लिस्ट में कॉमन है, ठीक है। कौन से 4 5 6, ठीक है। इसे तुम चेंज भी कर दोगे एंड जो भी तुम्हारा कॉमन एलिमेंट्स रहेगा वही आएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है। एंड अगर तुम्हें कोई डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के